नमस्कार दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज यूवीएफ में रिलेशन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूवीएफ में कौन सा रिलेशन बनता है, किस तरह के सूत्र बनते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूवीएफ में रिलेशन जो बनता है। यूवीएफ में रिलेशन बनता है, क्या आता है सूत्र, 1/f = 1/v + 1/u। ये है हमारा एक दर्पण है। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा एक सूत्र जो है डेरिवेट की जाएगी, निगमन की जाएगी। उस सूत्र का जो फार्मूला बन के आता है, उस फार्मूला जो बन जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि क्या है कि इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, ये हमारी वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश चलेगी, दर्पण पे पड़ेगी और इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को काटती हुई गुजर जाएगी प्रकाश। दूसरा जो प्रकाश किरण जा रही है वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जैसे ही दर्पण पे पड़ेगी तो टकरा कर वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी जहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ से प्रकाश गई, टकराई और एक प्रकाश यहाँ से गई, दोनों एक दूसरे को बिंदु इस पे काटेंगे जहाँ पे वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब ये प्रतिबिंब और चित्र के माध्यम से हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो वस्तु की दूरी है वह AP है, वस्तु की दूरी को AP और वस्तु की दूरी को -u से रिप्रेजेंट किया जाता है। C से P की दूरी वक्रता त्रिज्या, PC के बीच की दूरी जो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, इसको -r से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रतिबिंब A'P की जो दूरी होगी -v होगी और फोकस दूरी जो FP होगी वो -f होगा। ये आपको याद रखना है कि कौन वस्तु है, कौन हमारा प्रतिबिंब है, कौन हमारा वक्रता त्रिज्या और कौन हमारा फोकस दूरी। इसे आपको याद रखना है हर हाल में। अगर याद नहीं रहा तो ये पूरा डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं AC की। AC तो AC को हम सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे। जब यहाँ से जब पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे तो AC जो टूटेगा AP - PC। AC को इतने दूरी को हम लिखेंगे AP - PC। कहने का मतलब जो AC है वो कोई भी डिस्टेंस बिना P की काउंट नहीं की जाएगी। हर डिस्टेंस में P आना चाहिए, हर जगह P आना चाहिए, तभी P मान्य होगा, वरना नहीं होगा। देखिए अब AC है तो AC को हम तोड़ दिए हैं AP - PC। AC को हम AP - PC। ये क्यों है और किस लिए है, ये अभी हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, फिर हम उसको वीडियो को बीच में बताएंगे कि क्यों आ रहा है, किस वजह से लाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और CA'-B' में, ये दो त्रिभुज लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। समरूपता के नियम से त्रिभुज जो है दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। जब त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो समरूपता के नियम से कहा जाता है कि उनके जो भुजाओं के अनुपात होते हैं, क्षेत्रफल वाली चीज़ें नहीं ली जाएगी, केवल भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप केवल इतना ही लिखेंगे क्योंकि आप मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, केवल आप फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, बस इतना आप डाल दीजिएगा कि समरूपता के नियम से जो अध्यापक होगा, टीचर्स हो जाएंगे, वो समझ लेंगे कि क्या आप कहना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं। समरूपता के नियम से अगर बात करते हैं इस त्रिभुज में तो इसकी ऊंचाई कितनी है, AB है, तो इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, A'-B' हो जाएगी। यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसकी दूरी AC और इसकी दूरी कितना हो जाएगा, A'-C हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। आपने फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस त्रिभुज में इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी AB और इसकी ऊंचाई हो जाएगा A'-B'। आपने लिख लिया। इसकी दूरी हो जाएगी AC और यहाँ पे इसकी जो दूरी बनेगी A'-C बन जाएगी। यहाँ पे हमने रख लिया। यहाँ से समीकरण 1 क्रिएट हो गया। फिर अगले टर्म्स में आते हैं। अगले वाले में देखते हैं कि M और P और F एक त्रिभुज बनेगा। असल बात एक्चुअली अगर माना जाए तो ये दर्पण जो है एकदम जो है
ज़्यादा कटोरे टाइप का नहीं होता है, एकदम ज़्यादा गहरे टाइप का नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा प्लेन होता है। तो इसलिए इसको हम एक बिंदु बना लेते हैं, त्रिभुज का एक शीर्ष बिंदु बना लेते हैं। तो शीर्ष बिंदु होने की वजह से एक त्रिभुज का आकार ले लेगा एम पी एफ में। एम पी एफ हो गया, एक त्रिभुज एम पी एफ हो गया, और एक त्रिभुज बनेगा ए डैश एफ और बी डैश में। ध्यान से सुनिए, ये बी डैश है, ए डैश या बी डैश और एफ में ये दो त्रिभुज फिर से ली जाएगी, और फिर वही चीज़ प्रक्रिया करेंगे जो हमने ऊपर देखा है। इसमें भी हम लोग समरूपता के ही नियम लगाएंगे। समरूपता के नियम में फिर क्या बोलेंगे, जो साइड है एम पी अपान क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखिए इस त्रिभुज का ए वाला साइड एम पी, इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश, तो एम पी अपान ए डैश बी डैश हो जाएगा। फिर इसकी नीचे की दूरी जो आधार है एफ पी, और इसका आधार क्या हो जाएगा ए डैश एफ पी अपान ए डैश एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे समीकरण 1 बना, ये समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण 1 और 2 से अगर बात करें तो आयत का अगर आयत की बात किया जाए तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो भुजा ये होगी वही भुजा ये भी होगी। कहने का मतलब आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, जब आयत के आमने सामने की भुजा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा एम पी के। तो ये वाला हिस्सा लेफ्ट वाला देखेंगे दोनों समीकरण का, ये वाला, तो लेफ्ट में ये ए बी अपान ए डैश बी डैश और एम पी अपान ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो राइट वाला भी हिस्सा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए सी अपान ए डैश सी, और यहाँ पे जो एफ पी अपान क्या हो जाएगा, एफ पी अपान ए डैश एफ हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों हमने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, वही जो हम यहाँ पे तोड़ रहे थे इस चीज़ को हम लोग तोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए सी अपान ए सी ए डैश आया, ए डैश सी आया, एफ पी अपान ए डैश एफ आ गया। अब इस चीज़ को तोड़ेंगे। अब क्यों तोड़ेंगे, वजह भी है इसके पीछे। जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू रखी गई है ये वैल्यू रख नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए ए पी बराबर माइनस यू, पी सी बराबर माइनस आर, ए डैश पी बराबर माइनस भी, और एफ पी बराबर जो है माइनस एफ है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है एफ पी को छोड़कर, यहाँ पे एफ पी को छोड़कर कोई और चीज़ नहीं है। न ए डैश ए पी है, न पी सी है, न ए डैश पी है, कुछ भी नहीं है। इनको बदलना पड़ेगा। अब एसी की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं। तो अब देखिए तोड़ने के लिए सबसे पहले बात कैसे किया जाएगा कि कभी भी किसी चीज़ को अगर ब्रेकआउट किया जाएगा तो उसका दूरी हमेशा पी से गिनती की जाएगी। हमेशा पी बिंदु ले लीजिए और दूरी वहीं से ली जाएगी। अगर बात करते हैं एसी को तो लिखेंगे ए पी माइनस पी सी। ध्यान से सुनिए, अगर हमारा एसी लिखा हुआ है, एसी लिखा हुआ है तो लिखेंगे ए पी माइनस पी सी। ए सी बराबर हो जाएगा ए पी माइनस पी सी। इसको आपने लिख दिया। सी ए डैश को लिखेंगे, सी ए डैश को लिखेंगे, देखिए सी ए डैश को लिखेंगे सी पी माइनस ए डैश पी। सी ए डैश को लिखेंगे सी पी माइनस ए डैश पी। आप यहाँ पे लिख दीजिए ए डैश एफ आ गया। ए डैश एफ को लिखेंगे, ए डैश एफ को ए डैश पी माइनस एफ पी, मतलब हर जगह पी। अब बात आती है इसकी ऊपर वाले की। आप इसको क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसमें पी दिया हुआ है और यहाँ की दूरी दी गई है तो इसको कुछ छेड़ना है नहीं, आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब जो जो पॉइंट यहाँ पे आपने रखा ले आके यहाँ पे रख दीजिए। रखने के बाद अब यहाँ पे दी गई है ए पी की दूरी दी गई है माइनस यू, तो माइनस यू। यहाँ पे पी सी की वैल्यू दी गई है माइनस आर, तो माइनस आर रख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका सी पी की दूरी दी गई है, सी पी जो है माइनस आर यहाँ पे भी रखेंगे, और ए डैश पी माइनस भी है यहाँ पे रखिए। इसी तरह से इसमें आ जाइए, एफ पी की दूरी करेंगे तो एफ पी कितना दिया है माइनस एफ, ए डैश पी कितना दिया है ए डैश पी बराबर माइनस बी, और एफ पी बराबर फिर से रख देंगे माइनस एफ, यहाँ पे रख दिया गया। एक सूत्र शुरुआत में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंधित सूत्र होता है वो r इक्वल टू 2f होता है। जहाँ भी r दिख रहा है वहाँ पे 2f आप रख देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा तो उस चिन्ह में परिवर्तन होगा। ये माइनस यू रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस r होगा, लेकिन r बराबर हम 2f लिख दिए हैं तो डायरेक्ट 2f लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस 2f हो जाएगा।
प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ, ये माइनस भी रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जितना भी आया इसका आप तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तिर्यक गुणा कराएंगे। इसका गुणा करा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इसका गुणा करा के यहाँ पे लिखिए। u का v में गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u भी, और u का f में गुणा कराएंगे तो माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा u f। फिर बारी आएगी 2f की, तो 2f का v में गुणा कराएंगे तो माइनस और प्लस में गुणा कराएंगे माइनस होगा, 2f का v में करेंगे तो 2f भी बन जाएगा। प्लस 2f है, यहाँ पे प्लस f है तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 2f का f में गुणा कराएंगे 2f स्क्वायर। इसी तरह से इसमें आ जाइए, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, f का 2f में करेंगे 2f स्क्वायर, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस, f का v में करेंगे क्या हो जाएगा, ef भी हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट गए। आप देख सकते हैं LHS और RHS में दोनों इक्वल है तो आप काट सकते हैं। आप यहाँ पे LHS की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लीजिए कि ये वाला माइनस में हिस्सा है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिसको बोलते हैं पक्षांतर करना। जैसे ये इधर से उधर जाएगा तो उसके साइन में परिवर्तन आएगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे प्लस बनेगा तो आप इसको u भी, यहाँ पे uf दिया है माइनस से यहाँ पे प्लस, 2f भी है माइनस में तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और यह b माइनस में है। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2f में से अगर यह b घटा दें तो केवल f भी बचेगा। इसको आप लिख दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि आप u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर, जैसे ही u भी f से आप इसमें भाग देंगे तो भाग यहाँ पे लिख दीजिए, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, u से u कटेगा, f से f कट जाएगा, f से f कटेगा और v से v कट जाएगा। मतलब उसी को काटना है जो ऊपर रहेगा और जो नीचे रहेगा मैच करेगा वही कटेगा, जो बच जाएगा उसको लिख दीजिए। इसमें बचा f, इसमें बचा देखिए v, और इसमें बच गया u। ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर सब जो है डिवाइड होने के बाद रेशियो एक ही आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा u। ये हमारा अवतल दर्पण से संबंधित u v f में रिलेशन हो गया। ये कुल जो है डेरिवेशन बताया गया था। आप डेरिवेशन को पूरा क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। आपको अच्छे से समझाया मैंने। पूरी वीडियो को अगर आप नहीं समझ सके हैं पहली बार में तो एक बार और आप रिवाइज करके देखें, आपको पूरा एक्चुअली जो है अच्छे से समझ में आएगी। मेरा प्रयास अगर अच्छा रहा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है निरंतर नज़दीक आने वाले हैं, आ रहे हैं। और आप जो है जो पढ़ाई 2 घंटे 4 घंटे के लिए कर रहे थे, अब वो घंटे को कई घंटों में बदलिए।